हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जेई 2021 या जेई 2022 की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त बैच जो है एटीपी स्टार आपके लिए लेके आ रहा है। जेई 2021 के लिए एकलव्य का अगला बैच चालू होने वाला है, जो बहुत ही फेमस कोर्स है एटीपी स्टार का, स्टूडेंट्स को बेहद पसंद आ रहा है। उसके अलावा वॉरियर फॉर जेई मेन एंड एडवांस 2021 का अगला बैच आएगा। एंड गाइस 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए चैंपियन का नया बैच, चैंपियन कोर्स का नया बैच जल्दी से आने वाला है। गाइस जैसे कि आप सभी जानते हो, इस पर्टिकुलर बैचेस के अंदर प्लान्ड कोर्स मिलता है, लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप डाउट पूछ सकते हो फैकल्टी से, पर्सनली आप फैकल्टी से गाइडेंस भी ले सकते हो। टेस्ट सीरीज भी उसके अंदर, क्लासरूम टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होती है एंड कोटा की एस्टीम्ड फैकल्टी उसमें आपको पढ़ाती है। मैं भी आपको केमिस्ट्री उसके अंदर पढ़ाता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप उन एक्सक्लूसिव बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी बैच को जो जेई 2021 के लिए या 2022 के लिए है, तो मेक श्योर नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को आप जरूर फिल करें। इस गूगल फॉर्म को फिल करने का फायदा क्या है? यू विल बी एबल टू गेट अ स्पेशल डिस्काउंट कोड आपको मिलेगा। और वो आप कब अप्लाई कर पाएंगे? हाँ, जब एनरोलमेंट स्टार्ट होगा। एनरोलमेंट स्टार्ट कब होंगे गाइज? 31 जुलाई को। एंड क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? 4 अगस्त को। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो एंजॉय द वीडियो एंड मेक श्योर आप गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें। टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। भाई क्या हाल है? भाई मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग पढ़ते पढ़ते डस चुके हैं। लॉकडाउन और कोविड-19 ने आप लोगों को बहुत अनसर्टेनिटी, इनफैक्ट पूरी दुनिया को बहुत अनसर्टेन सिचुएशंस में डाल दिया है। आप लोग अभी भी 100% श्योर नहीं हैं कि भाई आपके एग्जाम्स कब होंगे या फिर नेक्स्ट ईयर भी स्केड्यूल टाइम पे रहेगा कि नहीं रहेगा। सो इस पूरे टेंस्ड माहौल में थोड़ा लाइटर नोट पे एक वीडियो देखते हैं। और इस वीडियो में ऑब्वियसली मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, एंड आई टेल यू अबाउट माय ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। ऑलराइट, तो ये जनरल वीडियो नहीं होगा। दिस विल नॉट टेल यू इन अ जनरल वे कि आईआईटीज की लाइफ किस तरीके से होती है। इट वुड बी अ पर्सनलाइज्ड जर्नी कि मेरी जर्नी एट आईआईटी गुवाहाटी किस तरीके से रही। उससे आपको आइडिया लगेगा कि टेक्निकली आईआईटीज में लाइफ किस तरीके से आपकी 4 साल के दौरान, आपके ग्रेजुएशन के दौरान गुजरती है, और आप किन किन चीज़ों से एक्सपोज होते हो, क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और सिचुएशंस आपको मिलती हैं इन आईआईटीज। ओके, तो लेट्स सी हाउ वाज माय ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस एट आईआईटी गुवाहाटी। तो सबसे पहले तो भाई सबसे खूबसूरत कैंपस है पूरे देश में, वन ऑफ द बेस्ट कैंपसेस, मोस्ट एस्थेटिक कैंपसेस इन द कंट्री। आईआईटी गुवाहाटी इज वन ऑफ देम। तो बहुत ही बेहतरीन कैंपस है। अगर आप फोटोज में देख पा रहे हैं तो आई थिंक ये अतिशोक्ति नहीं होगी, आप देख पा रहे हो। तो लेजेंड हैज इट कि आईआईटी गुवाहाटी कैंपस में हमारे यहाँ 7 लेक्स है। भाई 6 तक तो सबने देखी है, 7वीं पता नहीं किसी ने देखी नहीं, तो वो लेगेसी के नाम पे हम 7 नंबर चला आ रहा है, राइट। तो एक तरीके से यूँ मान लीजिए हर इमोशन के लिए, हर माहौल के लिए एक लेक डेडिकेटेड है। अगर आप अपने 4 दोस्तों के साथ मस्ती करनी है तो बैठ के चाय पीनी है तो उसके लिए एक अलग लेक है। आपको अपनी बंदी को लेके कहीं जाना है उसके लिए एक अलग लेक है। भाई आपको कुछ थिंकिंग करनी है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल सोचना है, और आपको नेचर का एक्सपोजर चाहिए, तो लोग अकेले जाके वहाँ पे फिलोसोफाइज करते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन माहौल है, इंक्लूडिंग बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, बीट हॉस्टल्स, बीट डिपार्टमेंट्स, बीट एकेडमिक, राइट। तो स्पेशली आईआईटी गुवाहाटी में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेस इज सो ब्यूटिफुल अलॉन्ग विद द एक्सपोजर टू नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, राइट। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा और मेरे बैचमेट्स का। तो सबसे पहले एकेडमिक्स की बात करते हैं कि वहाँ जिस पर्पस से आप वहाँ जाते हैं बीटेक करने या फिर लेट से बीडेस करने, डिज़ाइन वाले कुछ लोग, और किन किन एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज से आप एक्सपोज होते हैं, राइट। तो ऑल दिस पिक्चर्स आर टेकन फ्रॉम सम ऑफ माई फ्रेंड्स और माई सेल्फ, तो देर इज़ नो कॉपीराइट इशू व्हाट्सोएवर। तो इस तरीके से बेहतरीन तरीके से डिजाइंड आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, जहाँ पे आपके क्लासरूम्स और रिसर्च लैब्स और आपके सिटिंग स्पेसेस, वर्किंग स्पेसेस डिजाइंड होते हैं। देन देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज या रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है अपने अपने डिपार्टमेंट में। लेट्स से सो आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम बायोसाइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो बायोसाइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आई वर्कड इन कैंसर treatment for cancer development, right, as part of my research internship. So उसके लिए I got some awards and I also published a paper. तो उस जर्नी में जब आप सीखते हो, आप रिसर्च करते हो, तो एक किक आपको महसूस होता है कि यार आई एम वर्किंग ऑन समथिंग विच
maybe no one has done before about this, right? Research means एक ऐसी चीज को खोजना जो इससे पहले दुनिया में किसी ने नहीं खोजी, right? तो वो अपने आप में कई लोगों को किक देता है जैसे जैसे आप academics में एंटर करते हैं, right? Then दूसरी चीज academics के बारे में, तो I would say कि in sense of academics I am not exactly the right person to judge you or to advise you on academics of IIT, but हाँ, what I absorbed from my experiences कि IITs are simple in their academics. Simple as in वो जो लोग claim करते हैं वो लोग वो ही करते हैं, right? IITs claim that उनका intention है is to teach you technology, is to teach you engineering. तो they damn make sure that you learn about technology and you learn about engineering. यही डिफरेंस है. दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन एन IIT और एनी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, राइट? भाई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में आप I've heard it कि अगर आप एक 100 की एक 500 की पत्ती रख दोगे तो probably you will get pass through the course. पर IITs में ऐसा नहीं है भाई. they make sure कि आप उस कोर्स को पास करो, राइट? एक बहुत ही फेमस कहावत है भाई, if you think it is tough to get into IITs, ट्राई गेटिंग आउट ऑफ IITs, राइट? तो IIT से ग्रेजुएट होना वो भी आसान काम नहीं है भाई. दिखने में इट लुक्स रियली फैंसी, बट वहां जाके भी आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट? आपको मेहनत करनी होगी. दे विल मेक श्योर कि आप एक मिनिमम पासिंग मार्क्स लाएं, एंड इट इज नॉट ईजी अनलेस आपने वो कोर्स, वो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा हो, ऑलराइट? तो IITs जस्ट स्टिक टू द इंटेंशन. हमने बोला है कि हम तुम्हें ये फलाना कोर्स पढ़ाएंगे, तो हम मेक श्योर करेंगे एग्जाम में कि तुमने फलाना कोर्स पढ़ा हो, राइट? बिल्कुल भी लीनियंसी IITs में नहीं होती है एज फार एज अकेडमिक्स इज कंसर्न. और नो डाउट इसीलिए जो भी बहुत अच्छे वेल ऑफ अकेडमिशियंस निकलते हैं IIT से, जिनका अकेडमिक्स बहुत अच्छा होता है, वो दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, राइट? एज फार एज अकेडमिक्स इज कंसर्न. तो ये तो बात हो गई अकेडमिक्स की और रिसर्च की. फिर बात आती भाई हॉस्टल्स की. तो इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट, दीज आर पर्सनल पिक्चर्स और ये पर्सनल जर्नी और एक्सपीरियंस है, राइट? डोंट यूज और रिप्रोड्यूस देम इलीगली, ऑलराइट? तो भाई अभी कुछ पिछले 2 साल पहले एक बढ़िया सी मूवी आई सुशांत सिंह राजपूत की, छिछोरे, राइट? इट्स अ ब्रिलियंट मूवी और इट एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट्स द इंटर हॉस्टल एनर्जी IITs के अंदर, स्पेशली IIT गुवाहाटी के अंदर, राइट? कि किस तरीके से अलग अलग हॉस्टल्स में यू कंपीट और एक फैमिली वाली फीलिंग आती है. तो सेम जर्नी इन IIT गुवाहाटी आई वेंट थ्रू. और भाई ट्रॉफीज फ्लॉन्ट करने का तो फीलिंग दूसरे हॉस्टल्स के सामने जाके एकदम एक तरफा है, ऑलराइट? आप दूसरे हॉस्टल के सामने जाते हैं, आप अपनी ट्रॉफीज फ्लॉन्ट करते हैं और आप एक ऐसी एनर्जी में जाते हैं विच गिव्स यू मोमेंटरी प्लेजर, राइट? देन ये आई थिंक आप रिलेट कर पाओगे कि किस तरह का माहौल इंटर हॉस्टल्स में बिल्ड करता है, राइट? एंड वॉट एवर हैज बीन शोन इन मूवीज लाइक लेट्स से छिछोरे और 3 इडियट्स, एक्चुअली काफी हद तक अगर उनमें से पोएटिक एक्सप्रेशंस निकाल दें तो काफी हद तक लाइफ इन IIT गुवाहाटी एंड जनरली इन IITs इट रिजेंबल्स, सिमिलैरिटीज काफी हैं, राइट? देन बात आती है एक्स्ट्रा करिकुलर्स की, राइट? तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भाई बथेरे ऑप्शंस हैं. IITs इसी इंटेंशन, इसी फिलॉसफी से एस्टैब्लिश की गई हैं कि भाई एक इंजीनियर का एक आगे जाके एक ऑल राउंड डेवलपमेंट हो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, राइट? तो इट इज नॉट ओनली अबाउट अकेडमिक्स और इट इज नॉट ओनली अबाउट रिसर्च एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट ओनली अबाउट आपको कौन सी जॉब मिल रही है. इट इज ऑल्सो अबाउट कि आपने 4 साल वहां पे अपना वक्त किस तरीके से बिताया, आपने क्या सीखा है, कौन कौन सी चीजों ने आपको इंटरेस्ट किया है, राइट? आपने अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट किया है, कहाँ डाइवेस्ट किया है, कहाँ वेस्ट किया है, ऑलराइट? तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स उसका एक बहुत ही बड़ा पार्ट है. तो डिफरेंट तरीके के क्लब्स होते हैं और एक्चुअली बाकी कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेज से डिफरेंट क्या है IITs में सीन कि उन क्लब्स को एक अच्छा बजट अलॉटेड होता है, राइट? एवरी क्लब इज अलॉटेड अ बजट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन. हमें पैसा मिलता है, राइट? क्लब्स में काम करने के लिए कि भाई अगर तुम फुटबॉल खेलना चाहते हो तो देयर इज अ बजट फॉर फुटबॉल एंड वॉट एवर इज नीडेड टू डू दैट, राइट? अगर आप एक थिएटर करना चाहते हो, अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स करना चाहते हो, लेट्स से डांस करना चाहते हैं, म्यूजिक, फिल्म मेकिंग, राइट? सो IITs give us budget to make it possible. So this is possible because of the student budgets.
और ये वो चीजें जब आप पहली बार एक्सप्लोर करते हो कि हाँ यार आई एम स्टार्टिंग टू लाइक दिस पर्टिकुलर स्किल, या मुझे इस चीज में मजा आ रहा है। ऑलराइट, तो ये डिफरेंट तरीके के एक्सपोजर। मेरे केस में आई फाउंड माई इंटरेस्ट मेनली इन थिएटर, राइट। तो आप देख सकते हो मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के थिएटर और फिल्म मेकिंग एक्सपीरियंसेस किए इन IIT। सो ऑल दीज पिक्चर्स आर फ्रॉम डायरेक्टली माई एक्सपीरियंसेस एट IIT गुवाहाटी। कुछ थिएटर थे, कुछ नुक्कड़ नाटक थे, कुछ मूवीज थी, कुछ शो, स्टेज शोज थे। सो दिस इज ऑल दैट आई वॉज इन्वॉल्व इन IIT गुवाहाटी जब मैं थिएटर में और परफॉर्मिंग आर्ट्स में इन्वॉल्व था। ऑलराइट, कई लोग लेट से दे आर इंटरेस्टेड इन रोबोटिक्स, तो दे आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम इन रोबोटिक्स क्लब। कई लोग फाइनेंस, मॉडलिंग, वॉट एवर स्किल और वॉट एवर इंटरेस्ट आप मुझे लिख के दे दो, इट इज देयर इन IIT गुवाहाटी और इन अदर IIT कैंपसेस। सो देर इज अ रीजन कि इतना हाइप IITs के लिए और इतनी सॉट आफ्टर इंस्टीट्यूट्स हैं। बट देन द सिल्वर लाइनिंग इज कि यू नो इफ यू गेट इनटू IITs, कांग्रेचुलेशंस, that's a well done job. But if you don't make it to IITs, it does not ends there, right? IITs are just a platform, right? IIT का मतलब ये नहीं है कि आपने सब कुछ क्रैक कर लिया और दुनिया में सब कुछ सॉर्ट हो गया, right? आपको वहां जाके मेक श्योर करना पड़ेगा कि यार मैं टाइम अपना कहाँ दे रहा हूँ, मैं क्या सीख रहा हूँ, मेरा क्या इंटेंशन है और मैं इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट? भाई ऐसा नहीं, हलवा नहीं है, परोस के नहीं मिलेगी अपॉर्चुनिटीज आपको IITs में जाने के बाद और किसी और कॉलेजेस में भी, राइट? एट ऑल द टाइम्स, हर मोमेंट पे आपको मेहनत तो करनी ही होगी और क्लैरिटी भी डेवलप करनी होगी विद टाइम कि अच्छा मैं कोई भी पर्टिकुलर काम किस तरीके से और क्यों कर रहा हूं। ऑलराइट, तो दैट इज व्हाट इफ यू आर मैनेजिंग टू क्रैक IIT, वो आपको एक बहुत बड़ी लीड दे देता है इन दी अपॉर्चुनिटी मार्केट। बट देन ऑब्वियसली लीड तो लीड होती है और लीड को तो पीटा भी जा सकता है। ऑलराइट, तो आई होप आपने इसे पॉजिटिवली और कंस्ट्रक्टिवली लिया होगा। भाई सुपर कूल लाइफ आपका वेट कर रही है जब आप यहाँ से एग्जाम क्लियर करके IITs में जाएंगे या और बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी जाएंगे। ऑलराइट, मेरा एक्सपीरियंस IIT से रिलेटेड था एंड स्पेसिफिकली IIT गुवाहाटी से रिलेटेड। सो नथिंग ऑफिशियल, इट वाज जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन एंड माय पर्सनल जर्नी एट IIT गुवाहाटी। ऑलराइट, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और यू कैन फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया सो यू कैन गेट टू नो कि किस तरीके से आई स्पेंट माई लाइफ एंड द अदर पीपल फ्रॉम IITs दे स्पेंड देयर लाइफ। ऑलराइट, एंड आई होप कि आपको भी ये एग्ज़ाम जल्दी क्लियर होके आप एक अच्छे कॉलेज में जाएं और ढेर सारा अपने अंदर एक पर्सनालिटी में विकास करें। ऑलराइट, सो इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक बटन दबा दें और चैनल पे सब्सक्राइब करें ऐसे ही सुपर कूल और वीडियोस के लिए। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।